नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी इस महामारी से हमारे को छुटकारा मिले, इसका जल्दी अंत हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया आप जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है कोविड-19 की, उसको ज़रूर फॉलो करें। घर पर रहें। अति आवश्यक अगर कोई कार्य हो आपको तो ही आप बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से आप इधर उधर नहीं डोलें। और खाने पीने का पूर्णतः ध्यान रखें आप। जो राज्य सरकार के द्वारा या कई संस्थाओं के द्वारा हमें गाइडलाइन दी जाती है कि आप इन चीज़ों का सेवन करें तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बना रहेगा। तो कृपया इन चीज़ों से भी आप अवगत रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कल के कुछ 2-3 प्रश्नों पर, और फिर जो अपना अगला भाग 2 है स्थानीय स्वशासन का टेस्ट सीरीज़ का, उसको शुरू करेंगे। और साथ में कुछ कल के प्रश्न थे स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो कि PDF में नहीं थे, उसको मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और कल की जो आंसर की है 1 से लेकर और 36 क्वेश्चंस की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसके अंदर जो आंसर की है उसके अंदर पहले ऑप्शन में ब दे रखा है, जबकि आपको उसके अंदर स करना है। जो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो उसमें 73वां संविधान संशोधन आएगा। तो आप उसको ब नहीं करें, उसको सही करें। तो आइए एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। और पंचायती राज में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास से संबंधित है। और ये हमारे जो संविधान है उसके अंदर भाग 9 है। भाग 9 के अनुच्छेद है 243 क से ण तक, इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और जो संविधान की अनुसूची है, अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके त्रिस्तरीय ढांचे का जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में उल्लेख है। और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में भाग 9 के अंतर्गत नगरीय निकाय से दिया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है वो 243 है। और जो संविधान की 12वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत भी इसका उल्लेख किया गया है। और जो ये 74वां संवैधानिक संशोधन है, ये इसको 1 जून 1993 को लागू किया गया था। और कुछ भी जानकारी है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो 50 वर्ष पूरे हुए थे। देखिए, इसका जो ये व्यवस्था लागू हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी नागौर के अंतर्गत। और ये राजस्थान पहला स्टेट था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे भारत के, वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और 2 अक्टूबर 2009 में पंचायती राज व्यवस्था को 50 वर्ष पूरे हो गए थे। इसीलिए नागौर के जो बगदरी गांव है गोटन, वहाँ पर इसका समारोह आयोजित किया गया था। और 2009 और 10 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो इससे रिलेटेड ये जानकारी थी जो आपको बतानी थी। और ऐसे कई प्रश्न हैं इसमें जो छूट गए थे, वो भी मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। और बाकी ज़्यादा ये फैक्ट क्वेश्चन है तो इस पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना समय ख़राब होगा। जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। और तो आइए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आंसर की आपको मैं बता देता हूँ एक बार, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसके आंसर की है। इसके अंदर ये जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर ब दे रखा है, जबकि इसके अंदर आपको सही करना है। बाकी सारी आंसर की सही है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को सूचित करवा दें,
ताकि मैं इसके ऊपर एक बार फिर से देख लूँ, ताकि कोई गलती हो तो उसको सुधार किया जा सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रोक के वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी जो मेरा टेलीग्राम लिंक है उसके ऊपर भी आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, आंसर की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और ये जो मैं पीडीएफ बना के रखी हुई है मैंने क्वेश्चंस की, वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप इसको मोबाइल पर देख लें। तो आइए अब शुरू करते हैं अपन आगे। 36 क्वेश्चन आगे 37वां क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखिए। पंचायत समिति की बैठक के लिए जो गणपूर्ति कोरम है, यानी कि पंचायत समिति की बैठक के लिए कितने सदस्यों के भाग की आवश्यकता है, तो 1/3 भाग, 3/4 भाग, 2/3 भाग या 2/5 भाग। देखिए इसकी जो आंसर की है वो कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके साथ में अटैच करूँगा और आपको बता दूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, इसलिए आप अपने आप को परखें कि कितने आपके सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, फिर कल जो आंसर की आएगी उससे आप मिलान कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद की प्रत्येक तिमाही बैठक में गणपूर्ति कोरम क्या होनी चाहिए, 1/3 भाग, 4/5 भाग, 2/3 भाग, 3/2 भाग। अगला क्वेश्चन है, जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को कितने बहुमत की आवश्यकता है, 5/3, 3/4, 2/5 या 3/6। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में जिला परिषद के गठन संबंधी असत्य कथन को छांटिए। निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा विधान परिषद सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, या जिला परिषद क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान। यानी कि जो जिला परिषद है उसका जब गठन होता है तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है उसके बारे में पूछा गया है, असत्य कथन को छांटना है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन छांटिए। जिला परिषद ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाती है। जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों तथा दूसरी ओर राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम नहीं करती है। 4 लाख तक की जनसंख्या के लिए किसी जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक अभियंता, लेखा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी भी जिला परिषद के प्रशासन तंत्र के रूप में कार्य को निष्पादित करेंगे। राजस्थान जिला परिषद के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, 3000 एकड़ तक के लघु सिंचाई भूजल स्रोत संरक्षण एवं जल विभाजक कार्यक्रम और बागवानी के लिए फलों और सब्जियों की खेती करना, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियों, पुस्तकें इत्यादि के क्रय के लिए अनुदान व शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा एवं पुस्तकालय सुविधाओं का कार्य इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय स्वशासन राजस्थान में कब लागू हुआ, 1 जून 1993, 5 जुलाई 1992, 13 फरवरी 1995, 2 अक्टूबर 1947। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें। देखिए इसमें जो चयन है भाई, नगर निगम कितने हैं, नगर निकाय कितने हैं, तो ये प्रश्न है, आप इसका मिलान करिएगा। सर्वोच्च शहरी निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद। निगमित निकाय शाश्वत उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है या उदयपुर है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है या 13वीं है। गांव से नगर बनने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र, निर्गमित क्षेत्र या संक्रमणकालीन क्षेत्र। वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका बोर्ड की श्रेणियां कुल उनकी संख्या कितनी है, 146, 147, 148 या 223। राजस्थान छावनी बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था, 1921, 1992, 1923, 1924। नगर पालिका के समकक्ष कौन है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, छावनी बोर्ड या नगर परिषद।
वर्तमान छावनी बोर्ड मंडल किस वर्ष के नए कानून के तहत संचालित है? 2006, 2008, 2009 या 2010? छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन कहलाता है? सेना का मुख्य अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराज्यपाल? सार्क की स्थापना कब की हुई? 1986, 1987, 1954 या 1985? और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 2000 या 1965 या 1971 या 1974 में हुआ? तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन थे। और बाकी जो भी क्वेश्चन बाकी रहे हुए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वो भी PDF में नहीं है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना SST का, जिसमें टेस्ट सीरीज़ होगी, उसके साथ ही मैं आपको इन टोटल 55 क्वेश्चन के सारे के सारे आंसर की मैं आपको उसके अंदर अपलोड कर दूंगा अगली वीडियो में। और आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पर भी इसको देख पाएंगे, इसकी PDF। और इसके जो कुछ क्वेश्चन थे वो भी आप एक बार देख लीजिए। कल कुछ बाकी रह गए थे जो RBSC का कंटेंट है 6 से 12 तक का, उसकी बुक से मैंने वो प्रश्न बनाए थे, लेकिन वो कल मिस हो गए थे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1953, उसके अंदर संशोधन हुआ था 1994 में। और वो संशोधन क्या था कि महिलाओं एवं समाज के जो वंचित वर्गों का अधिक उनकी जो सहभागिता है वो उसकी सुनिश्चित हुई है। जो महिलाएं हैं और समाज का जो वंचित वर्ग है, तो उनकी जो सहभागिता है उसको अधिक सुनिश्चित की गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन नहीं, ये जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है उसके अंदर संशोधन किया गया था 1994 में। और अगला जो क्वेश्चन है यह RBSC के कंटेंट से लिया गया है। स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक था उसी के अंदर है ये कि जो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में शांति एवं निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया था, यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन जो है वो 1961 में आयोजित किया गया था। और पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये चीन और भारत से रिलेटेड है। पंचशील जो समझौता है वो चीन और भारत से रिलेटेड है। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम। इन दोनों में से आपको पता करना है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। ये दो नाम दिए गए हैं आपको। कल अगली वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के अंदर जहाँ भी आपको सूटेबल हो वहाँ पर आप इसका आंसर बता दीजिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और जो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, उसमें जो देश हैं उन देशों का समूह, कितने समूह हैं, मतलब कितने देश हैं? तो इसके अंदर 7 आ जाएगा। 7 देशों का ये समूह है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद पर किस वर्ष हमला हुआ था? तो ये जो हमला है वो 2001 के अंतर्गत हुआ था। तो ये कुछ 2-3 प्रश्न थे जो मैं नहीं चाह रहा था कि इसको छोड़ दूं। और अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर भी आपको मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अपने RBSC कंटेंट से रिलेटेड है। बाकी मैंने किसी भी अदर चीज़ से इसको उठाया नहीं है प्रश्नों को, क्योंकि पिछली बार जब क्वेश्चन आए थे तो RBSC के कंटेंट से सारे क्वेश्चन आए थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से आया था। और एक क्वेश्चन जो था वो सतत पोषण विकास वाला, जो ऊर्जा, मेरे को याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैं कल बताऊंगा उसको, जिसमें वो उसका आंसर 10% था। वो 5th क्लास की जो बुक है पर्यावरण की, उसके अंदर से वो क्वेश्चन उठा था। तो दोस्तों अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें और इस वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन हैं वीडियोस के वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम।
और बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये 2 सालों की मेहनत है और पूरा आइडिया अनुभव है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं और क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैटर इतना है कि आप किन किन चीज़ों को याद करेंगे। हर प्रत्येक चीज़ को आप याद नहीं कर पाएंगे। आपका अभ्यास रहेगा तो जब ऑप्शन सामने आएंगे तो आप अपने आप क्लिक कर देंगे, दिमाग में अपने आप वो आंसर आ जाएगा। तो बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि इतने कम लेवल के जो प्रश्न हैं वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने कंटेंट है आरबीएससी का, बिल्कुल 6 to 12 से लेके मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी है, उसका सारा मैटर आपको मैंने बता दिया है। सारे 55 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन 1% भी मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनता है तो इसी में से ही बनेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि इसमें से प्रश्न नहीं आएगा या इसमें से प्रश्न नहीं आए तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब ना करें इस चैनल को, मैं आपको इतनी गारंटी के साथ, विश्वास के साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।